प्रश्न है 2 की पावर 125 में 9 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखो यहाँ आधार क्या है 2 और ये भाजक क्या है 9। 9 का भाग 9 में से 2 गया तो 7 अंतर आ जाता है, मतलब एक से अधिक अंतर आता है। हमारा रूल्स क्या कहता है कि एक अंतर आना चाहिए, है ना। तो इसके आधार का और भाजक का अंतर एक लाने के लिए या तो यहाँ 8 होना चाहिए था, 9 में से 1 गया तो 8, तो अंतर 1 हो जाता, या फिर 9 में 1 जोड़ते तो यहाँ 10 होना चाहिए था। अब 10 तो 2 की पावर होता नहीं है, 8 है वो 2 की पावर होता है ना। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब लिखते हैं। तो अब 2 की पावर जो 125 है इसको मैं 2 का क्यूब तो लिखूंगा ही लिखूंगा, उसके ऊपर घात कितनी लगाऊंगा। तो इसके ऊपर घात कितनी है 125 है ना। तो 125 में इधर 2 की पावर कितनी है 3 है, 3 का भाग देके देखता हूं कितनी बार गया ये 0, फिर 5 उतारा तो 3 एकम 3, तो 5 में से 3 गया 2। अब मैं इसके ऊपर घात 41 लगा देता हूं क्योंकि 41 बार गया और शेष पर 2 बच रहा है, तो फिर 2 की पावर 2 अलग से, तब सेटलमेंट होगा। कैसे 41 को 3 से गुणा करेंगे तो 123, और 123 जबकि यहाँ 125 है तो फिर मैंने 2 की पावर 2 अलग से लिखा, तो 123 और 2 125 बन गया, 2 की पावर 125। ठीक है, ऐसे सेटलमेंट करना। अब 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 की पावर 41, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसमें भाग किसका देना है 9, तो इसके ऊपर घात लगी हुई है 41, और 9 और 8 का अंतर लेता हूं तो 1 आ रहा है, हमारा रूल्स अप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ घात ऊपर विषम है, 41 विषम संख्या है क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है, तो फिर मैं क्या रखूंगा 8 घात में 1 रखूंगा, गुणा 4 ऐसा कैसा बटा 9, 832 बटा 9। अब 9 का भाग 32 में देते हैं, हम ऐसे ही देते हैं 9 का भाग 32 में, तो 3 नम 27 है ना, 4 नम तो 36 हो जाता है, तो 5 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है 5, तो ये इसका आंसर है 5, यानी कि ऑप्शन ये राइट है 5। 3 नम 27 शेष पर 5 आया, तो 5 इसका राइट आंसर है। अब देखो 5 की पावर 501 में 126 से भाग देने पर शेष पर क्या बचेगा। तो यहाँ आधार में 5 है और यहाँ 126 है, 126 में से 5 गया तो अंतर है वो कितना आ रहा है 121 का अंतर, मतलब एक से अंतर ज्यादा ही आ रहा है ना। या तो हमारा रूल्स कहता है कि एक अंतर आना चाहिए, ये जो भाज्य का आधार है और भाजक के बीच में अंतर एक आना चाहिए, एक से अधिक आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें एक काम करो 126 में 125, ये 5 की पावर एक क्यूब, मतलब 5 की पावर अगर कुछ करते हैं तो 125 है वो 5 के टुकड़े हो सकते हैं, मतलब 125 के टुकड़े 5 के रूप में होते हैं, है ना। 5 की पावर करेंगे तो 125 मिल जाएगा, लेकिन 126 में अगर एक जोड़ता हूँ 127 होता है, जो कि 5 की पावर नहीं हो सकता 127, तो 127 में 5 का भाग थोड़ी जाता है क्योंकि यूनिट डिजिट 7 है, जबकि 125 में 5 का भाग जाता है क्योंकि यूनिट डिजिट है वो 5 है ना। तो एक कम किया तो 125 होता है, तो 125 को हम क्या लिखते हैं 125 को हम लिखते हैं 5 का क्यूब लिखते हैं, है ना। 5 का क्यूब 125, 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे। तो अब ये हमारा रूल हमारा नियम है 5 की पावर 501। हमारे पास ये प्रश्न है, इसको मैं 5 का क्यूब तो लिखूंगा ही लिखूंगा 125 बनाने के लिए, उसके ऊपर कितना लिखेंगे तो 501 में इसकी घात 501 है, इसकी घात कितनी है 3, तो 3 का भाग देके देख लो, 3 एकम 3 ऐसे, 2 रहा तो 6 3 18, फिर 2 रहा तो 3 का भाग देते तो हाँ 7 बार गया, 7 3 21, तो अब मामला ये है कि ये तो 167 बार गया है ना, तो फिर यहाँ 167 लिखेंगे 167 ऐसे। फिर 5 का क्यूब कितना है 5 का क्यूब होता है 125, उसकी घात कितनी है 167 है ना, बटा वैसे भी 167 को 3 से गुणा करेंगे तो ही 501 आएगा, वो हमने इस तरीके से किया क्योंकि यहाँ शेष पर 0 ही बच रहा है, तो डायरेक्ट लिख दिया 5 का क्यूब है उसकी घात 167 यूं। अब 5 का क्यूब तो 125 हो रहा है, अब भाग किसका देना था 126 का। अब देखो 126 और 125 का अंतर एक आ रहा है, तो हमारा रूल्स अप्लाई कर दो। यहाँ घात है वो विषम है क्योंकि यूनिट डिजिट जो इकाई अंक है वो विषम है, तो घात विषम है, तो फिर 125 की पावर 1 बटा 126, और 125 की पावर 1 करनी है, किसी की पावर 1 होगी तो वही वैल्यू होगी, 125 में 126 का भाग देना है ऐसे। 126 का भाग अगर 125 में देंगे तो 125 तो 126 से छोटा है, तो भाग नहीं जाता है, तो भाग नहीं जाता तो शेषफल यही रहेगा, क्या रहेगा 125 शेषफल का, ये शेषफल, ये हमारा आंसर होगा फिर, है ना 125, यानी कि ऑप्शन डी राइट है 125।